मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप एवरीवन विल बी healthy at your home. Today we will talk about the classification of goodwill. In the last video we have just cleared about the concept of goodwill, and now we are going to talk about the classification of goodwill, and also we will find out how to, that means what, find out the valuation of these type of goodwills. तो सबसे पहले गुडविल है कितने तरह का? तो गुडविल नॉर्मली क्या है, दो तरह का होता है। एक हो गया परचेज गुडविल और दूसरा हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्हेन वी आर बाइंग अ रनिंग बिजनेस एंड वी हैव टू पे व्हाट मोर देन वट एवर इट्स वर्थ, देन दैट पर्टिकुलर एक्सेस मनी इज टर्म्ड एज व्हाट, द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। तो मान लेते क्या कि हम एक फॉर्म खरीद रहे हैं A&B कंपनी, जिसका एक्चुअल में कॉस्ट हो रहा है या उसके टोटल एसेट्स का वर्थ हो रहा है 20 लाख, लेकिन हम लोग को पे करना पड़ रहा है उसको 22 लाख। वाई वी आर पेइंग 2 लाख मोर? दैट्स बिकॉज ऑफ देयर व्हाट, रेपुटेशनल वैल्यू इन द मार्केट, जिसे हम लोग परचेज गुडविल के नाम से जानते हैं। सो परचेज गुडविल तभी हम लोग पा सकते हैं जब तक हम लोग एक रनिंग बिजनेस को क्या बाय ना करें। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परचेज गुडविल? इट इज अ गुडविल विच इज acquired इन केस ऑफ परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस बाय अनदर। ठीक है, अभी जैसे बोला A&B एक कंपनी है जिसका वर्थ हो रहा है 20 लाख, बट हम लोग पे कर रहे हैं इसको कितना, 22 लाख। सो ये जो एक्सेस 2 लाख रुपया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज्ड वर्ड गुडविल। क्लियर हो गया? अब परचेज गुडविल का फीचर्स क्या है? तो सबसे पहले है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट फेज। भाई एक गुडविल को क्रिएट होने में उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड का बहुत बड़ा अहमियत होता है। तो अगर उसके अंदर डेवलपमेंट फेज नहीं है तो वी कैन नॉट गेट सच टाइप ऑफ वर्ड, परचेज्ड गुडविल। दूसरा हो गया, इट अराइजेज ओनली व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज परचेज, जस्ट अभी मैंने समझाया। तीसरा, अमाउंट पेड फॉर इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मीन्स जो अमाउंट हम पे करते हैं इसके लिए, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखाते हैं। सो इट शुड बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, हमारे बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। तीसरा हो गया, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। अभी एक इसे हम लोग नॉन करेंट इंटेंजिबल एसेट्स के तौर पे ट्रीट करते हैं। और नेक्स्ट हो गया क्या, देयर इज़ नो फिक्स्ड मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इट। मीन्स अगर परचेज गुडविल का वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड क्या नहीं है। एंड द लास्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ वियर एंड टीयर डज नॉट अफेक्ट। मीन्स जो डिप्रिसिएशन का कॉज होता है, वियर एंड टीयर, फ्लक्चुएशन ऑफ टाइम एक्सेट्रा, तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करता है। ऐसे में क्या, जो डिप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट है वो इसको टच नहीं कर पाता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया क्या, परचेज गुडविल के बारे में। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सेल्फ मीन्स क्या हो गया, खुद से क्या होता है, जनरेट हो जाता है। सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल गुडविल के भी नाम से जानते हैं हम लोग। इट इज़ एन इंटरनल गुडविल। अब चूंकि सेल्फ जनरेटेड है तो हम लोग परचेज नहीं करते, सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परचेज्ड गुडविल। अब ये कैलकुलेट कब करेंगे, कैसे होगा? तो इट इज़ कैलकुलेटेड इन केस ऑफ, अब ये क्या, जब हमारा एक पार्टनरशिप बिजनेस क्या ऑन गोइंग है तो वहाँ बहुत सारे चेंजेस आते हैं, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन। तो उसके कारण बहुत बार क्या वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। तो इन केस ऑफ क्या हो सकता है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है। इन केस ऑफ क्या हो सकता है, जब एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर्म में। इन केस ऑफ क्या हो सकता है, जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर कर रहा है। इन केस ऑफ क्या हो सकता है, कोई अगर बंदा क्या हो जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर, उसका डेथ हो जा रहा है।
इन केस ऑफ क्या हो सकता है, जब दो फर्म आपस में क्या अमलगमेट करता है या कोई फर्म को हम लोग बेच दे रहे हैं, तो इन सब केसेस में हमको सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या निकालना पड़ता है। तो ये तो हुआ व्हाट इज़ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इसका फीचर्स बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ इंटरनली जनरेटेड। ये क्या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं हो, ये जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है तब तक हमारा क्या हो रहा है, ये जनरेट होता रहता है। सो इट इज़ इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ क्या टाइम। इसे हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 इंटेंजिबल एसेट्स का रूल जो है अप्लाई होता है, जिसके अनुसार क्या है, अगर कोई गुडविल का वैल्यू मनी या मनी इज वर्थ में क्या कंप्यूट नहीं कर पाते हैं या रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे में उसको हम लोग एसेट्स के तौर पे ट्रीट नहीं कर पाएंगे एज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। अब बात करें नेक्स्ट फीचर्स का, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। मीन्स यहाँ जो वैल्यूएशन करेंगे हम इन 3 मेथड्स के थ्रू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। लास्ट वन इज इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो मैंने बोला कि जब भी रिकन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को पाते हैं जो इंटरनली क्या हिडन होता है। तो ऐसे में ये क्या करता है, क्या निकाल देता है? तो इन केस ऑफ अगर एडमिशन की बात करें तो ये शेयर ऑफ न्यू पार्टनर निकालता है, जिसे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते हैं। अगर रिटायरमेंट के केस में बात करें तो जो रिटायर्ड पार्टनर जा रहा है तो उसका क्या शेयर ऑफ गुडविल होगा, वो मिलता है। और इन केस ऑफ डिसीज पार्टनर क्या मिल जाता है हमको, उसका शेयर कितना होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडविल, दैट इज़ परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हम लोग बात करेंगे कि परचेज गुडविल को कैसे निकालेंगे और इसका जर्नल्स कैसे पास करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर वर्ड एग्जामिनेशन। सो मैंने 2 सवाल लिया है, एक ये और एक ये, जहाँ हम लोग जानेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। तो नॉर्मली क्या परचेज्ड गुडविल को कैसे निकालेंगे? तो सपोज मान लेते हैं कि ए बी कंपनी है या ए बी फर्म है जिसको हम लोग को 20 लाख रुपया देना था, बट हम लोगों ने इसे पे किया कितना, 22 लाख। तो भाई ये 2 लाख का डिफरेंस क्या है? दैट डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट, वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये बड़ा आसानी से हम लोग जान गए, बट अगर सवाल में रहेगा तो सवाल में हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, तो इसे भी देख लेते हैं। पहले हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या है, सानू एंड सोनू आर 2 पार्टनर्स। तो 2 पार्टनर है सानू और सोनू, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, इक्वली है। इन लोगों ने एसेट्स खरीदा। ये एसेट्स कहाँ से खरीदा? मिश्रा जी क्लासेस से। अब वो क्या खरीदे हैं, प्लांट खरीदे हैं, स्टॉक खरीदे हैं, उनको देना क्या है, 17 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा गया 8 लाख का और क्रेडिटर का पेमेंट है 1 लाख। तो अगर नेचर से पकड़े तो ये एसेट्स है, ये भी क्या है, एसेट्स है। अमाउंट ड्यू है तो ये पेबल है, मीन्स लाइबिलिटी है। ये क्या है, एसेट्स है, और ये भी क्या है, लाइबिलिटी है। तो अगर हम देखें कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट का थोड़े देर के लिए, ऐसे नॉर्मली कॉन्सेप्ट पकड़े, तो बैलेंस शीट में अगर जितने भी एसेट्स हैं उनका एक टोटल हम ले लें, लाइबिलिटी का जितना टोटल है उनका एक टोटल ले लें, तो लाइबिलिटी का जब टोटल में से अगर एसेट्स में कोई डिफरेंस यहाँ आता है, दैट इज़ व्हाट आवर वैल्यू ऑफ गुडविल। बट ये तो हो गया कैलकुलेशन का बात, बट अगर जर्नल में हमको करना पड़े तो कैसे? तो नॉर्मली क्या, जितने भी एसेट्स है डेबिट होंगे, जितने भी लाइबिलिटीज है क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते। तो पहला है प्लांट को हम लोगों ने डेबिट किया, प्लांट अकाउंट डेबिट कितने का है भाई, 5 लाख। इसके बाद स्टॉक खरीदा गया है कितने का, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये हो गया हमारा
कितना 2 लाख का। इसके बाद हम लोगों ने ख़रीदा था लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये हमारा कितना 8 लाख का। इसके बाद और कोई एसेट्स तो है नहीं। इसके बाद थोड़ा गैप छोड़ देते हैं टू सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि है 1 लाख का, और टू मिश्रा जी क्लासेस जो हम लोग से अमाउंट पाएगा हाउ मच 17 लाख। तो यहाँ देखें क्रेडिट टोटल हमारा कितना है 18 लाख, यहाँ हो रहा है 15 लाख। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल इज द बोथ टोटल शुड बी सेम। यहाँ 18 यहाँ 15, तो डिफरेंस जो आ रहा है हमारा यहाँ पे एक डिफरेंस आ जा रहा है कितने का 3 लाख का। यही हमारा क्या हो जाएगा, क्या गुडविल अकाउंट। मीन्स इसका वैल्यू अगर देखें 15 माइनस 14 हो रहा है, मीन्स इस कंपनी का वैल्यू 40 लाख ही हो रहा है, बट हम लोग को पे करना पड़ रहा है 17 लाख। सो 3 लाख हम ज़्यादा क्यों कर रहे हैं पे? बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू विच रेपुटेशनल वैल्यू, जिसे हम लोग क्या गुडविल के नाम से जानते। तो ये हो गया जर्नल। जस्ट नरेशन लिख दे रहे हैं। बीइंग व्हाट बिजनेस परचेज्ड and the differences and the difference transferred to goodwill। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब चले आते हैं दूसरे सम में। तो दूसरा सम में क्या है, यहाँ पे 2 पार्टनर है ए एंड बी। तो अब आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में क्या ए एंड बी 2 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है 3:2। इन लोगों ने 1 अप्रैल 20 को क्या कुछ एसेट्स लायबिलिटी परचेज किया। किससे? XYZ ट्रेडर से। प्लांट खरीदा है 3 लाख, तो ये तो एसेट्स हो गया उसके लिए। स्टॉक खरीदा तो ये भी एसेट्स हो गया। क्रेडिटर ऑब्वियसली ये क्या लायबिलिटी है। लैंड एंड बिल्डिंग तो ये क्या उसके लिए एसेट्स हो गया। डेटर ये भी क्या उसके लिए एसेट्स हो गया। अमाउंट ड्यू टू XYZ ट्रेडर ये उसके लिए क्या एक लायबिलिटी हो गया। तो ऑल एसेट्स शुड बी डेबिटेड। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले डेबिट क्या कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी जर्नल, डेबिट क्रेडिट। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये हो गया हमारा कितना 3 लाख। इसके बाद स्टॉक 1 लाख, स्टॉक को भी डेबिट कर देंगे हम लोग 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट जो एसेट्स खरीदा था उसने लैंड एंड बिल्डिंग, सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये है 5 लाख। इसके बाद अगर बात करें डेटर्स सो इसे भी डेबिट कर देंगे 2 लाख। तो हम लोगों ने जितना भी एसेट्स है उसे डेबिट किया। अब 2 लायबिलिटीज़ है, एक है क्रेडिटर, थोड़ा स्पेस छोड़ लेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट जो कि है हमारा 1,50,000। और अगर बात करें अमाउंट पेबल टू XYZ तो यहाँ लिख देंगे XYZ ट्रेडर्स, जिसको पे करना है कितना 10 लाख। तो अब अगर देखें नेट वर्थ कितना हो रहा है इस कंपनी का, इस फॉर्म का, तो टोटल एसेट्स हो रहा हमारा 4, 9 to 11 मीन्स 11 लाख। और यहाँ से अगर लायबिलिटी माइनस कर दें जो कि है 1,50,000,
सो नेट वर्थ आता है 9,50,000 का नेट वर्थ, बट कंपनी को हम लोग दे कितना रहे हैं 10 लाख. सो वाई वी आर गिविंग 50,000 मोर? ऑब्वियसली दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ गुडविल. एक ये तरीका है जानने का. दूसरा तरीका हो गया यहाँ हो रहा है 11,50,000, क्रेडिट शुड बी इक्वल टू डेबिट, जबकि यहाँ टोटल कितना हो रहा है 7, 8, 10 लाख, सॉरी 7, 8, 3, 11 लाख. सो क्रेडिट टोटल है 11,50,000. थोड़ा देर के लिए समझाने के लिए लिखते हैं 11,50,000 और ये टोटल कितना आ रहा है सिर्फ 11 लाख. सो यहाँ 50,000 का एक क्या डिफरेंस आके खड़ा हो गया. दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, गुडविल अकाउंट. अगेन सेम नरेशन, being business purchased and the difference is transferred to goodwill. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, treatment, or you can say the valuation of purchased goodwill.